सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका 25वां अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम 26वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ 26वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय के 11वें वचन तक, यानी कि 26वां अध्याय, 27वां अध्याय, 28वां अध्याय, 29वां अध्याय, 30वां अध्याय, 31वां अध्याय और उसके 11वें वचन तक हम वहाँ पर जो परमेश्वर का निवास स्थान बनाने की आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को दी है, जैसा कि हमने 25वें अध्याय में पढ़ा कि पवित्र स्थान वहाँ पर बनाने के लिए एक नमूना मूसा को सिने पर्वत पर दिखाया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं वो सारी चीज़ें बनाने के जो डायमेंशन हैं, जो तरीके हैं, जो विधि है, जो विधान है, वो सब यहाँ परमेश्वर ने मूसा को बताए हैं। और उसमें कैसे याजक कार्य करेंगे, याजकों के वस्त्र कैसे होंगे, मंदिर में यानी उस मिलाप वाले तंबू में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें एक एक वचन के द्वारा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल इनके डायमेंशन और इनकी विधि और विधान बताए गए हैं। मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताऊंगा, कुछ चित्र भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप समझने पाएं कि क्या क्या चीज़ें उस वक्त में मूसा के समय में बनाई गई थी। क्योंकि जब सुलेमान राजा बने थे उसके बाद ये जो तंबू है, अभी तो यहाँ पर केवल तंबू का निर्माण होगा जो हम 26वें अध्याय में पढ़ते हैं। ये तंबू यहाँ पे बनेगा, इसे परमेश्वर का निवास स्थान या फिर हम उसकी वेदी के रूप में देखते हैं। लेकिन सुलेमान के समय में हम देखते हैं एक भव्य मंदिर बनता है और ये भव्य मंदिर उसी की समानता में वहाँ जहाँ परमेश्वर ने उसे बताया था यरूशलेम में वहाँ बनता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो मंदिर को भी नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, जो कि बेबीलोन का राजा था, उसे तोड़ दिया जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा से मंदिर बनाया जाएगा। और दोबारा से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद लगभग 70 से 72 AD में रोमी साम्राज्य के द्वारा वो दूसरी बार भी वो मंदिर तोड़ दिया गया, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके विषय में भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ 26वें अध्याय में, यानी कि पूरे 26वें अध्याय में हम परमेश्वर के निवास स्थान के लिए मिलाप वाले तंबू की डायमेंशन को पाते हैं। यहाँ पर वो पूरा वर्णन है कि उस मिलाप वाले तंबू को कैसे बनाना है, किस लकड़ी से बनाना है, उसके पर्दों का साइज क्या होगा, उसका जो स्टैंड होगा वो कैसा होगा, ये सारा डायमेंशन या हम कहें सारा जो मेजरमेंट है वो इस 26वें अध्याय में बताया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको एक चित्र भी प्रोवाइड कराया है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मिलाप वाला तंबू और उसके बाहर का आंगन और वेदी और जो पवित्र स्थान का आंगन है वो सब कैसा होगा, ये मैंने आपको चित्र में प्रोवाइड कराया है। आप उसे देखकर समझ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस 26वें अध्याय को पूरा पढ़कर उसका डायमेंशन भी देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो मैं आपसे डिस्क्राइब करूं कि इसलिए ये नीला रंग है या इसलिए बैंगनी रंग है। हाँ, हम नीले और बैंगनी और लाल रंग के विषय में अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात जो देखने वाली है उसके विषय में जरूर यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं कि यहां परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के लिए तंबू के लिए बनाने का यहां आदेश दिया है। यहां पर परमेश्वर ने कोई स्थायी मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा, और जैसा कि सुलेमान ने भी स्थायी मंदिर बनाना चाहा था तो परमेश्वर ने कहा था कि मेरा निवास स्थान कहां रह सकता है, स्वर्ग मेरी चौकी, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है। तो
वहां पर भी परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि मेरे लिए कोई मंदिर बनाया जाए, लेकिन ये दाऊद की ये इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाए। तो यहां जो परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के लिए इजरायलियों को तंबू का ही क्यों आदेश दिया? परमेश्वर ने यहां पर कोई ईंट पत्थर गारे से एक भव्य मंदिर या भव्य इमारत बनाने के लिए क्यों नहीं कहा? यह हमारे ऊपर एक सवाल आता है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम मसीह विश्वासी इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का यह मिलाप, परमेश्वर का यह मिलन स्थायी नहीं था। हम जानते हैं कि परमेश्वर का यह मिलन मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं था। अब परमेश्वर की जो योजना थी अपने पुत्र के द्वारा, जैसा कि हमने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े हैं, तो मंदिर का पर्दा, जो मंदिर इसी मिलाप वाले तंबू को लेकर के जो भव्य मंदिर दूसरी बार बनाया गया था, उसमें जैसा कि हम अभी डायमेंशन देखेंगे, वो जो पर्दा था, जो परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, वो ऊपर से नीचे दो फाड़ हो गया था। यानी कि अब किसी वेदी की या निवास स्थान की, अब किसी तंबू की, किसी हम मेज की या वेदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब स्वयं पवित्र आत्मा इस धरती पर भेजा गया है। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में इस धरती पर विश्वासियों को दी गई है, और उसी रीति से अब हम स्वयं परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं, या हम कहें परमेश्वर का आत्मा अब मसीह विश्वासियों में वास करता है। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर कोई मिलाप वाला तंबू, या हम कहें परमेश्वर ने वहां मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए कहा, कोई भव्य मंदिर बनाने के लिए नहीं कहा। और हम देखते हैं कि जब सुलेमान ने मंदिर बना भी लिया, इतना भव्य मंदिर सुलेमान ने बनाया है। आगे हम इसका अध्ययन करेंगे कि कितना भव्य मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया, लेकिन क्या हुआ? क्या वो मंदिर बचा? क्या वो शारीरिक इस दुनिया का मंदिर बचा? नहीं बचा। वो नबूकदनेस्सर के द्वारा ढा दिया गया, और फिर इजरायलियों ने क्या किया? उसको फिर से बनाया। हम एजरा नबी की पुस्तक पे देखते हैं कि दोबारा से वो मंदिर बनाया गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ? रोमी साम्राज्य के द्वारा वो मंदिर ढहा दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए ये कहा है कि ये जो मंदिर तुम देख रहे हो, हमने ये पढ़ा इस बात को मत्ती का सुसमाचार 24वें अध्याय में, ये जो मंदिर है इसका एक पत्थर से पत्थर बाकी नहीं रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ये इंडिकेशन के रूप में वहां इजरायलियों को बता दिया था कि ये जो तुम मंदिर है, तुम इसे ढहा दो, मैं इसे 3 दिन के बाद फिर खड़ा कर दूंगा, 3 दिन के बाद फिर खड़ा कर दूंगा। ये पूरा एक आत्मिक भेद जो हमें पता चलता है कि अब हम किसी मंदिर में, किसी पर्दों में, किसी तंबू में परमेश्वर को नहीं, वरन अपने अंदर परमेश्वर को पाते हैं। हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन पत्थरों को तुम जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो इनको? ये इनमें से कोई भी ऐसा एक पत्थर नहीं है जो तोड़ा ना जाए, जो ढहाया ना जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें समझाने के लिए परमेश्वर ने यहां पर ये सारी बातें दी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब तक किसी बच्चे को उसको एक्सपीरियंस ना कर दिया जाए, जब तक वो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो परमेश्वर ने यहां सारी फिजिकल चीजें इजरायलियों को करने के लिए दी, ताकि जब समय आए, आत्मिक बातों को बताने का समय आए, तब वो आत्मिक भेदों को समझने पाए, असली उस निवास स्थान को समझने पाए जो परमेश्वर का वाकई में ही पवित्र आत्मा के रूप में जो मसीह विश्वासी हैं वो बनते हैं। और दूसरा कारण यह भी है जो मिलाप वाला तंबू बनाने का, कि अभी वो उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो मनुष्य हैं या हम कहें इजरायली हैं, अभी उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके बेटे इसहाक और याकूब से की है कि मैं तुम्हें ये देश प्रतिज्ञा का दूंगा। अभी तक उस विश्राम तक वो नहीं पहुंचे हैं। और आगे हम यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे कि वो विश्राम उन्हें फिजिकल रूप से इजराइल देश के रूप में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ हमेशा नहीं रहेगा। कुछ सालों तक वो राज करेंगे, कुछ सदियों तक वो इजराइल में राज करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अशूरियों के द्वारा भी उत्पादित किए जाएंगे और बेबीलोनियंस के द्वारा भी उत्पादित किए जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद वो कोशिश करेंगे, सर उठाएंगे, लेकिन वो किसी भी रीति से इजराइल को एक छत्र राज्य नहीं बना पाएंगे। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन परमेश्वर का जो सालों में परमेश्वर ने दिया है कि तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, दुनियावी चीज कभी भी स्थायी नहीं रह सकती, दुनियावी वस्तु कभी स्थायी नहीं रह सकती, चाहे वो मेरा मंदिर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी शारीरिक व्यवस्था ही क्यों ना हो, उससे कभी भी मेरा मिलाप तुमसे नहीं हो सकता। क्योंकि अब हमारा जो मिलाप है, जो एक नाम हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह, अब उसके द्वारा ही हमारा मिलाप होता है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप चाहें तो पर्सनली रूप से इसे पढ़ लीजिएगा, वरना यहां केवल डायमेंशन ही बताया है। और अगर आप इसका डीपली स्टडी करना चाहते हैं कि मंदिर का डायमेंशन क्या था और अपनी ज्ञान के लिए अपने ज्ञान को और बाइबल से बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, 26वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। तो 26वें अध्याय में मिलाप वाले तंबू के विषय में बताया गया है। 27वें अध्याय में हम देखते हैं कि होम बलि की जो वेदी है और जो निवास स्थान का जो आंगन है और जो दीपक की देखरेख है, जो उस पवित्र स्थान में जो दीपक रखा जाएगा, जिसका डायमेंशन हमने 25वें अध्याय में पढ़ा, पवित्र मेज और सोने की दीवट के विषय में और वाचा के संदूक के विषय में। ये उस मिलाप वाले तंबू में 2 पार्टीशन होंगे। अभी मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। तो यहां 27वें अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक हम होम बलि की वेदी बनाने की जो विधि है, जो उसके डायमेंशन है, वो यहां पर पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 25वें अध्याय में पढ़ा जो पवित्र मेज है, वो पवित्र मेज अलग है जिसमें भेंट की रोटियां रखी रहती हैं, वो पवित्र स्थान में रखा जाता है। लेकिन ये जो होम बलि की वेदी है, ये पवित्र स्थान के आंगन में रखी जाएगी। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये जो वेदी है ये चौकोर वेदी है, लगभग ये 7.5 फुट की लंबाई चौड़ाई इसकी रहती है। इसका आप डायमेंशन इसमें पढ़ सकते हैं। यहां 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी के डायमेंशन के विषय में लिखा है। एक हाथ की जो लंबाई है वो लगभग 18 इंची यानी कि 1.5 फीट की होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये होम बलि की वेदी है। इसमें होम बलि जो है चढ़ाई जाती है। होम बलि यानी कि जिसे जो जला करके जो वेदी बलि चढ़ाई जाती है उसे होम बलि कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बर्न सैक्रिफाइस कहा जाता है। कि जो भी बलि चढ़ाई जाती थी तो उसको इस पे रख करके उसे होम किया जाता था, यानी कि उसे बर्न किया जाता था। तो इसका भी आप डायमेंशन और इसके बनावट का तरीका मैंने आपको चित्र प्रोवाइड कराया है। ये इस तरीके से चौकोर आपको दिख रही होगी, इसमें जालियां लगी हैं ताकि कोई भी बलि जब इस पे जलाई जाए तो उसकी जो राख है वो नीचे चली जाए और फिर उसकी सफाई हो जाए। और उसको उठाने के लिए भी आप 2 बैम्बू देख रहे होंगे जो पीतल से मड़े हुए हैं। इसका पूरा डायमेंशन आप होम बलि में देख सकते हैं। और 9वें वचन से लेकर के हम इसको जब 19वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां निवास स्थान का जो आंगन है उसकी जो डायमेंशन है वो पूरी बताई गई है। आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, सारी डायमेंशन को आप पढ़ लीजिएगा। यहां 20वें वचन से लेकर के लास्ट 27वें अध्याय के 21वें यानी 20वें और 21वें वचन में हम दीपक की जो देखरेख है, जो पवित्र स्थान में जो तंबू है, तंबू में जो दीपक रखा जाएगा, जो जिसकी 7 नालियां हैं, पिछले संदेश में मैंने आपको उसका चित्र प्रोवाइड कराया है, उसकी देखरेख कैसे होगी, उसमें कौन सा तेल डाला जाएगा, किस प्रकार से वो सारी चीजें होंगी, ये सारी बातें बताई गई हैं, ये सारे विधि विधान बताए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इनका पढ़ना हमारे लिए केवल मात्र इतना जरूरी है कि हमें यह पता रहे कि हाँ, उस समय में ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि हम स्वयं अब परमेश्वर का मंदिर हैं। अब हमें किसी वेदी की, अब हमें किसी होम बलि की वेदी की, मेज की, या किसी पवित्र स्थान की, या किसी तंबू की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो मिलाप वाला तंबू बनवाया है ये टेम्परेरी बनवाया था। और लेकिन एक चीज इसके अंदर खास है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में की जितनी उसकी चीजें हैं उसके फोटोकॉपी और उसके नमूने के रूप में यहां बनवाया है, ताकि परमेश्वर यहां इजरायलियों को बता सके कि जो फिजिकल चीजें हैं ये फिजिकल हैं, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी उत्तम आत्मिक जो चीजें हैं, जो आत्मिक वेदी है जो स्वर्ग में है, उसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हमने 27वें, 26वें और 27वें अध्याय का अध्ययन किया है। मैंने इसे पढ़ा नहीं है, आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और 28वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो पवित्र स्थान में यानी कि मिलाप वाले तंबू में जो याजक और जो महायाजक जाएंगे, उनके जो वस्त्र होंगे, उनके जो पहनने के जो वस्त्र होंगे, उसके विषय में बताया गया है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम उसी के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।